मोहब्बत हो गई थी तुमसे। मोहब्बत से हासिल करने का इरादा था, अब जबरदस्ती करूंगा तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। बहुत जल्द रिश्ता लेकर आऊंगा आंटी। उम्मीद है कि शिफा और कोई तमाशा नहीं करेगी। अब आया ना कहानी में ट्विस्ट। अगर तुम मेरे बारे में ये सोच रहे हो तो मेरा यहाँ रहने का कोई जवाब ही नहीं है, फिर मैं चली जाती हूँ। अच्छा, कहाँ जाओगे तुम? आलियान भाई के घर। मेक श्योर के शाजिर वहां ना आए। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? डियर नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तपिश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि एक ऐसा ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाला है जिसके बाद शिफा के दिन की मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। शिफा को आखिरकार शाजल की असलियत का पता चल जाता है। इसे यकीन हो जाता है कि शाजल एक धोखेबाज इंसान है जो सिर्फ सब को इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए शिफा फौरन इसके साथ अपनी तमाम पार्टनरशिप और ताल्लुक ख़त्म करने का फैसला कर लेती है और घर की तरफ रवाना हो जाती है ताकि माल और घर वालों को शाजल का असल चेहरा दिखा सके। लेकिन शाजल भी समझ जाता है कि अगर शिफा घर पहुंची हो तो इसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। वो फौरन इसके पीछे घर पहुंच जाता है ताकि किसी भी तरह हालात को अपने हक में मोड़ सके। जैसे ही शिफा की नज़र शाजल पर पड़ती है वो गुस्से से आग में गोला हो जाती है और किसी को कुछ बताने से पहले ही सबके सामने शाजल के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये थप्पड़ सिर्फ शाजल के चेहरे पर नहीं बल्कि इसके गरूर पर भी लगता है। इस लम्हे वह दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि अब वो शिफा से मोहब्बत नहीं बल्कि इंतकाम लेगा। शाजल फौरन पूरी कहानी का रुख बदल देता है। वो घर वालों से कहता है, मैं तो ऑफिस में सिर्फ नरमीन के रिश्ते की बात करने गया था, मगर शिफा भाभी ने गलत समझ लिया और गुस्से में आकर ये सब तमाशा खड़ा कर दिया। ये सुनकर फूफू को शिफा पर शदीद गुस्सा आता है। वो कहती है, अगर कोई मसला था तो हमें बता देती, इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी। और मेरी बेटी का रिश्ता किसने करना, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। शिफा बार बार कहने की कोशिश करती है कि शाजल झूठ बोल रहा है, लेकिन कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इस दौरान शाजल एक और बड़ी चाल चलता है। वो माज और फूफू के सामने नहायत मासूम बनता हुए कहता है, मैं नरमीन को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बहुत जल्द अपने वालिदैन को रिश्ता लेकर भेजूंगा। शाजल की बातों से मुतासर हो जाती हैं और फौरन रजामंदी जाहिर कर देती हैं। वो कहती हैं, तुम जैसे शरीफ और अच्छे लड़के को कौन इनकार करेगा। अपने घर वालों को ले आओ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इसके बाद शाजल साहब के सामने शिफा से माफ़ी मांगने का ड्रामा करता है, मगर जाते जाते आखिर से सिर्फ शिफा को धमकी देता है। मैं तुम्हें मोहब्बत से हासिल करना चाहता था, लेकिन अब नफरत से हासिल करूंगा। अभी तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी थी, अब मेरी नफरत देखना। शाजल की ये चाल कामयाब हो जाती है। माज और पूरा खानदान शिफा को कसूरवार समझने लगता है। शिफा माज को हकीकत बताने की बहुत कोशिश करती है, मगर माज इस पर यकीन करने के लिए बजाय उल्टा इसी पर शक करने लगता है। जब शिफा दुख भरे लहजे में कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं तो मैं ये घर छोड़ देती हूँ, तो माज साथ मेरी से जवाब देता है, चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर अपने भाई के घर जाओ तो यकीनी बताना कि शाजल वहाँ भी ना आए। ये सुनकर शिफा टूट जाती है और पूछती है, क्या तुम अपनी ही बीवी पर शक कर रहे हो। माज का जवाब शिफा के दिल को चीर देता है, जब तुम्हारी हरकतें ऐसी होगी तो मैं और क्या सोचूं। तुमने बगैर किसी सबूत के शाजल पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, जबकि वो तो मेरी बहन नरमीन को इज्जत के साथ अपनाना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या शिफा कभी शाजल की असलियत सबके सामने ला सकेगी। तो कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त वीडियो पहुंच